हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है या आप प्रॉपर्टी बोल लो रिएक्शन विद अल्कीलीज। तो ये जो रिएक्शन होती हैं ये किसकी वजह से होती हैं? जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है यानी कि अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो भी किया हुआ है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो उसके साथ वाले कार्बन को अल्फ़ा बोला है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, ये अल्फ़ा बोला है तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा कार्बन वाला हाइड्रोजन। ओके, तो इसकी वजह से जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शंस होती क्यों हैं कि ये जो कार्बन अल्फ़ा कार्बन है और इसका हाइड्रोजन है, इसके बीच में बॉन्ड जो है वो बहुत ही वीक होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट डालता है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट डालता है। कौन सा? लेट मी शो यू, ये वाला। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट डालेगा किस कार्बन पे? अल्फा कार्बन पे। ठीक है, इसीलिए जो है कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो विड्रॉ कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स किससे? कार्बन से। ओके, अब कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी होगी, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कार्बन अल्फा कार्बन जो है अपने हाइड्रोजन को लूज कर देता है और उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ पे इनोलेट आयन बना देता है। ये देखो, इस तरह से इनोलेट आयन बना देगा। ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्शन कैसे होती है एच पॉजिटिव की? किसी बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, वो इस एच पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, ओ एच नेगेटिव होगा ना उसके पास, बेस के पास। अब ये जो इनोलेट आयन बना है ये स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस से। कैसे? ये जो ऑक्सीजन के कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ये रोटेट करता रहेगा, कभी कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा, कभी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, thus the acidity of alpha hydrogen is partly due to the minus I effect of the carbonyl group। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है कार्बोनाइल के, और इसीलिए उसकी एसिडिटी अल्फा हाइड्रोजन की जो है किसकी वजह से है? माइनस आई इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड वो वीकर है। ठीक है, और रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज हैं। ये देखो, ये दोनों, ये रेजोनेंस का साइन है ना बीच में, रेजोनेंस की वजह से ये क्या है? स्टेबलाइज्ड है। ओके, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही एसिडिक होते हैं, बीटा गामा डेल्टा ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है इनका डिस्टेंस कार्बोनाइल ग्रुप से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे ये पार्ट करते जाएंगे इस तरफ को, तो इनका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप से। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप से अगर इनका डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, और कार्बेनाइन भी नहीं बन पाएंगे। अब जो इस एसिडिटी की वजह से रिएक्शन होती है वो है सेल्फ एल्डो, या उसको तो हम ऐसे डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, बट वो 2 टाइप्स में हो जाती है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालोगे इसमें फर्स्ट रिएक्शन ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और रिएक्शन का नाम लिखोगे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, और उसमें आपने उसी पॉइंट के अंदर आपने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी लिखनी है और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी लिखनी है। ठीक है, अब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ? एल्डोल कंडेंसेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ से। ठीक है, कैसे हो? कंडेंसेशन का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे? ज्वाइन कर जाएंगे, चाहे वो एल्डिहाइड के हों या कीटोन्स के हों। ठीक है, और होगा किसकी वजह से? अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की वजह से। ठीक है, और डाइल्यूट NaOH अल्कली की प्रेजेंस में, ये है अल्कली। ठीक है, डाइल्यूट NaOH भी ले सकते हो, Na2CO3 भी ले सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। ठीक है, क्या बनाएंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन रिस्पेक्टिवली, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। These beta hydroxyaldehyde or ketones are collectively
कॉल्ड एज एल्डोल्स। तो इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, एल्डोल्स बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। अगर हम इथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर जाएंगे। कैसे, इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचेगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल के इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे रिएक्शन आ गई, फिर CHO आगे रह गया यहाँ पे, फिर CH2, फिर CH2 ही बचेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया, थर्ड वाले कार्बन के पास, है ना। और एक बॉन्ड जो है ये कार्बन कार्बन आपस में बना लेंगे और OH, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, ठीक है। फिर लास्ट में CH3 और बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ओके। लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जब 2 और मोर मॉलिक्यूल्स सेम या डिफरेंट कंबाइन कर देते हैं, यूजुअली विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन हो जाती है जनरली, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, H2O, HCl, NH3, ROH एक्सेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे रिएक्शंस दी हुई हैं, देखो प्रोपेनॉल की दी हुई है, ये प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल्डिहाइड, मतलब जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ना वो दोनों सेम है। एल्डिहाइड ले रहे हो तो, और जो भी एल्डिहाइड ले रहे हो, चाहे एसिटाल्डिहाइड चाहे प्रोपेनॉल एल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं और अल्फा हाइड्रोजन से ही हाइड्रोजन की एलिमिनेशन करवाना है और किसको देना है, दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन को, ठीक है। हमेशा अल्फा, बीटा से नहीं होगा। तो इसीलिए अगर प्रोपेनॉल एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ग्रुप ये वाला हुआ है ना, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप ये वाला हो तो इसके साथ वाला अल्फा होगा, है ना। तो वहां से हाइड्रोजन रिमूव करना है और वहीं से जो है इसकी अटैचमेंट होगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी तरह से फिर ये रिएक्शन होगी, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, मैं पहले इरेज कर लेते हैं उसको, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकला और ये जाके इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो गया। CH3 यहाँ रह गया ऊपर, ये फर्स्ट वाला ग्रुप एज इट इज है ना। और यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी क्यों लिखा है, बीटा नहीं है यहाँ पे, ये तो अल्फा पोजीशन हुई ना, ये हुई बीटा, ठीक है। थर्ड कार्बन हुई बीटा पोजीशन, ओके। यहाँ पे गलत लिख दिया हुआ है, इसको ठीक कर लेना। तो ये क्या हुआ, कार्बन कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बना वो बना 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल, ओके, जिसको एल्डोल बोलेंगे। इसी तरह से प्रोपेनॉन में भी हो सकती है। क्या होगा, हमने सिर्फ क्या निकालना है, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना है। तो ये देखो, अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप है बीच वाला, ठीक है, तो ये अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, ये ब्रेक कर रहा है यहाँ से और उसको चला जाएगा, ओके। तो कार्बोनाइल ग्रुप हमने बीटा हाइड्रोक्सी बनाने हैं ना, ये थर्ड कार्बन जो है वो है अल्फा पोजीशन और फोर्थ कार्बन बीटा पोजीशन है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनोन जो हैं इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये इससे पहले इसका मैकेनिज्म था, तो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, अगर फिर भी आपको समझना तो आप देख सकते हो अपनी बुक्स में, इजीली है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि 2 जो रिएक्टेंट्स होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो दोनों डिफरेंट चेन्स के होंगे, या दोनों जो हैं कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में भी जो है ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एल्डिहाइड और कीटोन
मतलब इसी के लिए सेल्फ कंडेंसेशन के लिए नहीं है कन्फाइंड, डिफरेंट एल्डिहाइड जो और कीटोन्स हैं उनके लिए भी है, ठीक है। उस कंडेंसेशन को बोलेंगे हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पे देखो इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में रिएक्शन की हुई है, 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, मिक्सचर मिलेगा 4 प्रोडक्ट्स का। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो ये इथेनॉल और प्रोपेनॉल आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है देखो, अगर ये वाला कार्बन अल्फा है तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, तो ये देखो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल बना, है ना। और यहाँ पे एक और चेंज भी आ सकता है कि ये जो इथेनॉल है ये भी यहाँ से अल्फा पोजीशन से अपना हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है। वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर दोनों ही सेम थे तो सेम ही रिएक्शन होनी थी, बट यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो अगर इथेनॉल अपना अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल बनेगा, और अगर प्रोपेनॉल अपना अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल बनेगा, ठीक है। अब ये जो इथेनॉल और प्रोपेनॉल हैं वो सिंगल सिंगल तो होंगे नहीं, वो आपस में भी जो है कंबाइन कर जाएंगे, कंडेंस कर जाएंगे और सेल्फ कंडेंसेशन के प्रोडक्ट भी देंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल एंड 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल। इसीलिए आपको यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और इन प्रोडक्ट्स को नॉर्मली सेपरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो इनकी सिंथेटिक वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनको मिक्सचर को सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है इन प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अगर वन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड डज नॉट पोजेस अल्फा हाइड्रोजन, अगर किसी ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड पे जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो, वो रिएक्शन करे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करे, तो उसकी सिंथेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर जो है क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं होता है। अगर वो एसिटाल्डिहाइड के साथ कंडेंस कर जाए डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल एल्डिहाइड देगा, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, CH3 यहाँ से, ठीक है, और OH इसके ऊपर जाके लगेगा फिर, ठीक है। कैसे, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और H यहाँ जाके अटैच होगा फिर, ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल एल्डिहाइड। एसीटोन के साथ फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट कर जाए तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 और अगर बेंजल्डिहाइड ने भी ये रिएक्शन नहीं दे सकते थे, है ना, बेंजल्डिहाइड के ऊपर भी अल्फा कार्बन नहीं होता है, तो वो भी जो है एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके सेम रिएक्शन देंगे और एल्डोल बनाएंगे। बट यहाँ पे जो एल्डोल बनेगा वो क्या करेगा फिर से डिहाइड्रेशन कर देगा और आपको 3 फिनाइल प्रोप 2 in 1 अल, और या जिसको हम बोल सकते हैं सिनामेल्डिहाइड दे सकता है, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ जो है कंजुगेशन आ जाएगी डबल बॉन्ड की, ये देखो 2 और 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो कंजुगेशन, इसीलिए ये स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शंस दी हुई हैं, ओके, देखो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन दी है एसिटोफिनोन के साथ, बेंजल एसिटोफिनोन बना दिया है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, टेम्परेचर लिया 273 केल्विन, आपको पता है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से जो है हाइड्रोजन रिमूव होना है, अल्फा पोजीशन से, ओके, अल्फा पोजीशन से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होना है। एक्सेस में लिया हुआ है इन्होंने एसीटोन, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड एसीटोन ले लिया, यहाँ पे भी अल्फा पोजीशन से निकलेगा, ठीक है, और आपको बेंजल एसीटोन बना के देगा, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड जो है अगर ये एक्सेस में यूज़ करेंगे तो वो बेंजल एसीटोन बनाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड से डाइबेंजल एसीटोन भी बना सकते हैं फिर, ठीक है। बेंजल एसीटोन अगर हम एक्सेस में ले रहे हैं तो वो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड के साथ कंबाइन करके डाइबेंजल एसीटोन बना देंगे, ठीक है।
इस तरह की जो बेस कैटेलाइज्ड ये जो रिएक्शन है, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एन एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड क्लेजेन-स्किमिड कंडेंसेशन और क्लेजन रिएक्शन। ये सारी जो रिएक्शंस की ना, ये वाला एलिफेटिक था, ये वाला एरोमेटिक था, तो इसको बोलेंगे नेमिंग रिएक्शन है क्लेजेन-स्किमिड कंडेंसेशन या क्लेजन रिएक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने अपनी नेमिंग रिएक्शन वाली कॉपी में भी लिख लेनी है, ठीक है। फिर पहले की हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, फिर की क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अब बात आई इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर हम एसिटाल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं, उसके सेम ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे या 2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो ये जो रिएक्शन होगी कंडेंसेशन की वो सेम मॉलिक्यूल में हो जाएगी, ठीक। क्यों? क्योंकि दोनों के पास जो है उसी सेम मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन भी होगा और वो वहाँ से, जैसे यहाँ पे देख लो, एक ये CHO है, एक ये CHO है ना, तो यहाँ पे जो है ये वाली पोजीशन भी अल्फा है, ये वाली पोजीशन भी अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिमूवल होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा यहाँ से और यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। या आप ऐसे देख लो, या यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, फिर ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिया और जो CH नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वो CH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो नेगेटिव चार्ज H2 मॉलिक्यूल डालेंगे आप यहाँ पे और वो नेगेटिव H पॉजिटिव को खींच लेगा, ठीक है, और OH बन जाएगा। अब OH बन जाएगा तो ये इस कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 है ना, और इसकी कितनी होगी 4 तो हो गई। बट अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करने की कोशिश करेगा, यहाँ से अपना बॉन्ड खींचने की कोशिश करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज ए H2O मॉलिक्यूल और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये देखो ये बना है डबल बॉन्ड और प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोपेंट 1 इन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो इंट्रामोलिक्यूलर मतलब सेम मॉलिक्यूल, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर आप कंडेंस कर जा रहे हो, है ना, साइकिल जैसे बना रहे हो। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स, ठीक है। अब वो तो की हमने डाइल्यूट अल्कली सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन पहली, है ना। अब करेंगे कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशंस के साथ, ओके। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन आती है कैनिज़ारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, उनको अगर हम कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब उनकी खुद की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो उनका जो 1 मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड का वो अल्कोहल बना देगा और जो दूसरा होगा वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ पे देखो फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स, NaOH की प्रेजेंस में 50% अल्कोहलिक है, तो एक अल्कोहल मिलेगा आपको और एक सोडियम फॉर्मेट। कैसे मिलेगा देखो, अब अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड है यहाँ पे, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स है ना, HC डबल बॉन्ड H, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, निकल गया, वो हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल को चला जाएगा, इस वाले को दे दो, ठीक है, और एक हाइड्रोजन NaOH से दे दो, ठीक है। एक हाइड्रोजन O के साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। कहाँ से आया, जो 2 मॉलिक्यूल हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, एक मॉलिक्यूल से आपने हाइड्रोजन निकाल दिया और NaOH से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये जो 2 हाइड्रोजन निकले, एक को आप ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दो, एक को आप कार्बन के साथ अटैच कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3OH, ठीक है, मिल गया।
अब यहाँ पे क्या बचा, HC डबल बॉन्ड O है ना, तो उसके साथ NaO को जोड़ दो। ठीक है, ये जो NaOH का H निकल के NaOH बचा था उसको इस का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जोड़ दो। ठीक है, तो आपको सोडियम फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होगी। बस वहीं से H2 निकालने, एक NaOH से, एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, इस तरह से आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। सेम इसी तरह से ये रिएक्शन हुई है बेंजल्डिहाइड के बीच में। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बना देंगे। ठीक है, अगर डाईमिथाइल प्रोपेनॉल ले रहे हो आप, ठीक है, और ग्लाइऑक्सिलिक एसिड ले रहे हो तो वो भी इस तरह की रिएक्शन कर देंगे और आपको यहाँ पे सोडियम 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेनोएट या फिर 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल दोनों प्रोडक्ट देंगे और ग्लाइऑक्सिलिक एसिड आपको सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम ऑक्सलेट देगा। आपको मैंने बता दिया कि कैसे रिएक्शन होगी। ठीक है, बस उस ऑक्सीजन को जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन देनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो भी उसी तरह से है जैसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, यानी कि 2 डिफरेंट ले सकते हो आप, है ना। जैसे यहाँ पे बेंजेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है विद NaOH 50% एसिडिक। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, है ना। यहाँ पे इस ऑक्सीजन को जो है H मिल जाएगा और साथ में इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को भी H मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे C6H5 CH2OH और HCOO ONA दूसरे को मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड को, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से रिएक्शन होगी पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड के बीच में, किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये देखो पैरा एनिसल्डिहाइड भी बोल सकते हैं हम इसको। NaOH की प्रेजेंस में 50% अल्कोहलिक है, आपको मिलेगा पैरामिथॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अब आपको रिएक्शन समझ आ जानी चाहिए कि कैसे हो रही है। और HCOO Na सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो इसमें भी ऐसा ही करना है, हेडिंग डालनी है सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन की और उसके अंडर फिर पहले सेल्फ, फिर क्रॉस, फिर इंट्रामोलिकुलर। अब इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, सेम उसी मॉलिक्यूल में जो है रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जैसे कि ग्लाइऑक्सल कंपाउंड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बट कंटेन 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स। ठीक है, 2 एल्डिहाइड, एक तरफ से ये, एक तरफ से दूसरी तरफ से ये, है ना, अंडरगो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन को जो H मिल जाएगा और इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन मिल जाएगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूव हो गए, ONA अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर से जो है आगे डाइल्यूट HCl के साथ कंबाइन करके यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा और COOH ग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड। उसी तरह से बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड और थैलेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको, कंसनट्रेटेड H2NaOH की प्रेजेंस में ये सोडियम 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट देता है। ठीक है, इस तरह से सेम में हो रही है, सेम ही मॉलिक्यूल में, दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ना, 2 एल्डिहाइड। तो एक को अगर हम 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं तो दूसरे को ONA दे रहे हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ से ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया और आपस में कंबाइन करके थैलाइड बना दिया। ठीक है, एल्डिहाइड्स जो हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास होता है, अगर उनको हम कंसनट्रेटेड एल्कली से ट्रीट करें तो वो ब्राउन रेजिनस प्रोडक्ट देते हैं जिसको हम एल्डिहाइड रेजिन्स बोलते हैं।
ठीक है। ऐसे तो कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। बट अगर अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड जो है कंसनट्रेटेड एल्किली से रिएक्ट कर जाएं तो वो क्या देंगे, ब्राउन रेजिनस प्रोडक्ट देंगे, जिसको हम एल्डिहाइड रेजिन्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता कैसे है कि ये रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, रिपीट होती जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड कंडेंसेशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, रिपीट होती जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड रिएक्शन, एल्डोल बना, फिर क्रोटोन एल्डिहाइड बना, पहले एल्डोल फिर डिहाइड्रेशन हो गई फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, फिर से तो लास्ट में आपको ब्राउन रेजिनस मास मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन से भी कीटोन्स जो हैं ये रिएक्शन नहीं देते, ओके, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्युमिनियम इथॉक्साइड, ठीक है, रिएक्शन विद एल्युमिनियम इथॉक्साइड। जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन बी मेड टू अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। कैसे, जब हम एल्युमिनियम इथॉक्साइड लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, एल्युमिनियम इथॉक्साइड लेंगे तो जितने भी एल्डिहाइड्स हैं उनको ही हम क्या करा सकते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन करवा सकते हैं। बट इन कंडीशंस में जो अल्कोहल और एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, वो क्या करेंगे, आपस में फिर से कंबाइन कर जाएंगे और आपको यहाँ पे एस्टर दे देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं एसिटाल्डिहाइड के, एल्युमिनियम इथॉक्साइड ले लिया, ठीक है। अब पहले एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बना, अब इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, ठीक है, एक OH यहाँ से एक H यहाँ से रिमूव कर दिया और आपके पास यहाँ पे इथाइल एसीटेट बना दिया, ठीक है। ये प्रोडक्ट कैसे बने ये तो आपको पता है, बट ये यहाँ से H2O मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव हुआ और मैंने आपको बता दिया, इथाइल एसीटेट। उसी तरह से प्रोपिनो एल्डिहाइड तो N प्रोपाइल प्रोपिनेट भी बना सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम है टिशेंको रिएक्शन। क्या है, टिशेंको रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, ये भी आपने नेमिंग रिएक्शन वाली कॉपी में लिख लेनी है, ठीक है। कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, उनको देख लो, करनी होगी नहीं करनी होगी वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बट लिखनी जरूर है आपने, एग्जाम के लिए पढ़नी ना पढ़नी वो आपकी मर्जी है, ओके। फर्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया, ओके। ऐसे एल्डिहाइड्स जो हैं अदर देन फॉर्मल्डिहाइड जो हैं वो क्या करते हैं, इथरल सॉल्यूशन से अमोनिया के इथरल सॉल्यूशन से रिएक्ट करके फॉर्म बना देंगे एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट, ठीक है, एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट बनाएंगे। और अगर इन एडक्ट को हम हीट करेंगे तो ये H2O मॉलिक्यूल जो है लूज कर देंगे और आपको यहाँ पे एल्डिमाइंस बना के देंगे फिर, ठीक है, यानी कि C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा NH डबल बॉन्ड NH ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड्स जो हैं ये रिएक्शन करेंगे बट बनाएंगे हेक्सामिथाइल टेट्राअमाइन, जिसको हम यूज़ करते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक, ठीक है, अंडर द नेम यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दिया भी हुआ है कैसे बनाया, 6 मोल्स लेने हैं फॉर्मल्डिहाइड के, 4 मोल्स NH3 के, और ये देखो ये स्ट्रक्चर बना है पूरा, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन यूरोट्रोपिन, ठीक है। और इसको हम इस तरह से सिंपल भी लिख सकते हैं, CH2 कितने मोल्स हैं, 6 मोल्स हैं, और नाइट्रोजन के 4 मोल्स हैं, और 6 मोल्स ऑफ H2 यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस हेक्सान मिथाइलिन टेट्रामीन की नाइट्रेशन कर देंगे कंट्रोल्ड कंडीशन में तो ये क्या बनाएगा, वेल नोन एक्सप्लोजिव बना देगा RDX। ये
क्या करेंगे, HNO3 के साथ नाइट्रेशन करेंगे हम, अगर हम कंट्रोल कंडीशन में किसकी, यूरोट्रोपिन की, तो वो क्या बनाएगा, RDX, या जिसको हम साइक्लोनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 इसके ऊपर कार्बन है और 3 ही नाइट्रोजन है, और साइड में NO2 ग्रुप लगे हैं नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, इस तरह से आप ये रिएक्शन कर सकते हो। एलिम्फेटिक एल्डिहाइड्स की जिस तरह से रिएक्शन होती थी, बेंजल्डिहाइड भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करके आपको कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट देंगे, जिसको हम हाइड्रोबेंजामाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोबेंजामाइड। देखो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के जो हैं लिए हैं 3 मोल्स, है ना, 3 मोल्स लिए हैं, और बीच में अमोनिया के 2 मोल्स लिए हुए हैं। तो एक तरफ H2 निकल रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजन 3 मोल्स जो हैं H2O के निकल गए। ये देखो यहाँ पे शो भी किया हुआ है। ठीक है, अब इस वाले के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन, कौन सा है, ये वाले, ये बीच में बचे, और उधर सिंगल सिंगल इस कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड में जुड़ेगा, तो आपको हाइड्रोबेंजामाइड बना के दे देगा। ठीक है, एसीटोफिनोन बिहेव इन अ सिमिलर मैनर, एसीटोफिनोन भी इसी तरह से ये रिएक्शन देंगे। ठीक है, एलिफेटिक कीटोन्स हाउएवर गिव कॉम्प्लेक्स कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स विद अमोनिया। अगर एलिफेटिक कीटोन्स ले लें अगर हम, तो वो आपको कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स देंगे अमोनिया के साथ। ये देखो एसीटोन लिया, ये अमोनिया लिया। ठीक है, तो यहाँ से OH निकला और NH2 पहले अटैच हो गया जाके, इसको हाइड्रोजन दिया ऑक्सीजन को, और NH2 जो है इसके साथ जा इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। ठीक है, फिर से हमने CH2CO CH3 एसीटोन यूज़ किया, और यहाँ से आपको H2 और वाटर का रिमूवल हो गया, और ये जो एसीटोन था ये जाके अटैच हो गया किसके साथ, कार्बन की पोजीशन पे, OH की पोजीशन पे, और आपको दिया 4 अमीनो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ON, जिसको हम डाई एसीटोमीन भी बोलेंगे। ठीक है, रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड। अगर अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाएंगे अगर हम, ठीक है, तो आपको बेंजोइन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके आप यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और OH के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये देखो ये लिखा भी हुआ है, तो आपको बेंजोइन मिलेगा। इसको बोलते हैं हम बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, आपने नेमिंग रिएक्शन वाली कॉपी में लिखनी है। ठीक, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो ये इसको याद कर लेना। आपको आ सकता है बेंजोइन बनाओ, तो आपने इस तरह से ये रिएक्शन लिखनी है, और किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KCN पोटाशियम साइनाइड इथेनॉलिक सॉल्यूशन लेंगे अगर हम। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेंगे, कीटोन्स कंडेंस विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली यूज करना पड़ेगा हमें, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं। एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे, एसीटोन जो अगर रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफॉर्म से, तो आपको देगा क्लोरीटोन। क्या देगा, क्लोरीटोन, विच इज़ यूज्ड एज अ हिप्नोटिक, जिसको हम हिप्नोटिक की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हिप्नोटिक तो आपको पता ही है ना क्या होते हैं, हिप्नोटाइज करने के लिए उनमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म भी बताया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को मिल जाएगा, और CCl3 कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ओके, एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये रिएक्शन हमने हेलो एल्केन्स में भी की हुई हैं, जब हमने उनकी प्रिपरेशन करनी होती थी। जैम डाई हेलाइड्स आपको मिल जाएंगे अगर हम PCl5 के साथ रिएक्ट करवाएंगे एसिटाइल्डिहाइड या एसीटोन को, एल्डिहाइड या कीटोन को। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड वो जो है टूट जाएगा, और उस पोजीशन पे 2 हेलोजन्स अटैच हो जाएंगे, या 2 क्लोरीन एटम अटैच हो जाएंगे। ये देखो, ओके, और बाई प्रोडक्ट निकलेगा POCl3, है ना, एक ऑक्सीजन रिमूव भी हो गया ना यहाँ से।
2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बनेगा या इथाइलिडीन डाइक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अगर हम एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन ले लेंगे। एक्शन ऑफ स्किप्स रिएजेंट, और ये टेस्ट में भी काम आता है। स्किप्स रिएजेंट आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड अगर स्किप रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएं तो आपको पिंक कलर देते हैं, बट अगर कीटोन्स स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएं तो नो पिंक कलर विल बी फाउंड। ओके, होगा कैसे? मेजेंटा और रोजेनलाइन हाइड्रोक्लोराइड डाई डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड इट्स रेड और पिंक कलर डीकलराइज्ड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड। स्किप रिएजेंट है क्या? मेजेंटा और रोजेनलाइन हाइड्रोक्लोराइड डाई है जो कि वाटर में डिजॉल्व है, और उसका जो पिंक और रेड कलर है उसको डीकलराइज किया है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करा के। ओके, वो स्किप्स रिएजेंट है। और अगर कोई भी सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं और पिंक कलर दे रहा है तो वो एल्डिहाइड है, अगर नहीं दे रहा है तो वो क्या है? कीटोन है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन देंगे आपको स्किप बेस मिलेगा। एल्डिहाइड और कीटोन जब रिएक्ट करेंगे, प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में? कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड टू फॉर्म एजमिथाइंस, और इनको हम एजमिथाइंस भी बोल सकते हैं या स्किप्स बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करके CH डबल बॉन्ड O रिमूव हो जाएगा और NR डैश अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड की जगह पे। ठीक है, तो NR जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो बेंजेल्डिहाइड और एनिलीन लिया हुआ है, NH2C6H5 है तो NC6H5O पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड की पोजीशन पे। बेंजल एनिलीन, ठीक है, बेंजल एनिलीन बन जाएगा स्किप बेस। नेक्स्ट रिएक्शंस हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। ये आपके जनरली फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस दे सकते हैं। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड अगर देंगे तो यहाँ पे रिएक्शंस कैसी कैसी हो सकती हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर तो वो एक्को सॉल्यूशन है फॉर्मेल्डिहाइड का, इवेपोरेट करेंगे अगर हम 373 केल्विन पे, ठीक है, 40% एक्वा सॉल्यूशन, तो वो आपको वाइट सॉलिड देगा जिसको हम पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, क्या देगा? वाइट सॉलिड, यानी कि CH2O के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिपीट होते जाएंगे और आपस में कंबाइन करते जाएंगे। ठीक है, और N का मतलब है यहाँ पे कि वो कितने, N कितना भी हो सकता है 6 से लेके 50 तक। ठीक है, ऑन हीटिंग पैराफॉर्मेल्डिहाइड रीजनरेट्स फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम पैराफॉर्मेल्डिहाइड को हीट कर देंगे तो वो फिर से आपको फॉर्मेल्डिहाइड देगा। अगर एक्को सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड का 60% अगर हम ट्रीट करें कंसनट्रेटेड H2SO के साथ तो वो आपको पॉलीऑक्सी मिथाइलिन देगा। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड CH2O N H2O लगा होगा साथ में, और N जो है वो क्या हो सकता है? 100 से ज़्यादा होगा, और ये वाटर इंसॉल्युबल सॉलिड होगा और गिव्स बैक फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग। अगर इसको फिर से हीट कर देंगे तो ये फिर फॉर्मेल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड इज अलाउड टू स्टैंड। अगर गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड को हम स्टैंड कर दें, मतलब कुछ देर के लिए रखें तो वो ट्राईऑक्सेन बना देगा, या जिसको हम मेटा फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ट्राईऑक्सेन। ठीक है, ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्ड है ना ऑक्सीजन का, ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा और दूसरे कार्बन के साथ अटैच कर जाएगा। ठीक है, बस इतना सिंपल सी रिएक्शन ट्राईऑक्सेन। व्हेन ट्रीटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड कंबाइन टुगेदर टू गिव 4 मोल्स। ठीक है, अगर 6 मोल्स फॉर्मेल्डिहाइड के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराए जाएं तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी और ये पॉलीमराइज कर जाएंगे और आपको यहाँ पे फॉर्मोज दे देंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6H12O6, जिसको हम सुगर भी बोल सकते हैं, ये सुगर है। ठीक है, फॉर्मोज जो बना वो क्या है? सुगर है। पॉलीमराइजेशन एसिटाल्डिहाइड की करें अगर हम, है ना, तो सेम इसी तरह से एसिटाल्डिहाइड का जो कार्बन का डबल बॉन्ड है वो क्या कर जाएगा? एक बॉन्ड तोड़ देगा और दूसरे कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 298 केल्विन पे हीट करना है, यानी कि रूम टेम्परेचर।
पैरा एल्डिहाइड साइक्लिक ट्राइमर बन जाएगा। ओके, रैपिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक मतलब हीट प्रोड्यूस होगी। पैरा एल्डिहाइड जो है वो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, ठीक है, क्या है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 410 केल्विन। और मेडिसिन यूज होती है एज अ हिप्नोटिक, ठीक है। When acetaldehyde is treated with the dry HCl gas or few drops of concentrated H2SO4 at 273 Kelvin, a cyclic tetramer called metaldehyde is formed, ठीक है। अब 4 मॉलिक्यूल्स लेने हैं और सेम उसी तरह से ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल रह जाएगा और ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और आपको साइक्लिक, ये ट्राइमर था ना कि 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे टेट्रामर बन रहा है क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं और आपको मेटाल्डिहाइड दे देगा, ठीक है। और ये वाइट सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 519 केल्विन है और ये रीजनरेट कर देगा एसिटाल्डिहाइड को जब हम इसको डिस्टिल करेंगे विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द एराइल ग्रुप, ठीक है। यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन्स जो हैं इस रिएक्शन को देंगे और यूजुअली वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं जैसे कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फेशन, सल्फोनेशन, ठीक है। सिंस द एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अब कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो क्या कर देते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, रिंग से जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ठीक है, और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जो भी रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, मेटा पोजीशन पे होगी। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, क्या होगा, H रिमूव हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड बना देगा। हेलोजिनेशन करा रहे हैं ना, किसकी प्रेजेंस में, लो टेम्परेचर में। और इसी तरह से अगर एसिटोफिनोन रिएक्ट करेगा Br2 की प्रेजेंस में 273 केल्विन ईथर लेंगे, AlCl3 कैटालिटिक अमाउंट में ले रहे हैं, तो फिनाइल ब्रोमाइड यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ से और Br जाके अटैच हो जाएगा और एक HBr यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगर एसिटोफिनोन ले हम और उसको एनहाइड्रस AlCl3 एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कराएं तो आपको मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन मिलेगा। अब ब्रोमीन CH3 के साथ ना अटैच होके मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। Since halogens oxidize benzaldehyde to benzoic acid, therefore nuclear halogen derivatives of benzaldehyde are prepared by indirect methods. Okay. Next है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो है क्या करोगे आप, HNO3 यानी कि NO2 को एडिशन करानी है, बट इसकी जो है लो यील्ड होती है मेटा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड की। क्यों, क्योंकि जो बेंजाल्डिहाइड का कुछ पार्ट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है HNO3 से और वो बीच में बेंजोइक एसिड भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेटा डायरेक्टिंग है ना, तो NO2 कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो जा रहा है। मेटा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड 50% यील्ड होगी इसकी। एसिटोफिनोन के साथ भी मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन आपको मिल जाएगा, यानी कि बस मेटा नाइट्रो लगाना है नेम में और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप कंसंट्रेटेड H2SO4 लो टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो सल्फोनेशन गिविंग मेटा डेरिवेटिव्स दे देते हैं, ठीक है। सल्फोनेशन ऐसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, कंसंट्रेटेड हीट करेंगे और मेटा पोजीशन पे SO3H ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, और साथ में H2O भी यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह से एसिटोफिनोन ले लो तो उसमें भी सेम रिएक्शन होगी, H2SO4 SO3 मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। तो ये बना मेटा
बेंजाल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, और ये बना मेटा एसिटोफिनोन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये लास्ट में जो है कुछ टेस्ट दिए हैं कि जिसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर टॉलरेंस रिएजेंट लिया है, ठीक है, तो एल्डिहाइड सिल्वर मिरर देते हैं और कीटोन्स नो एक्शन। फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड्स रेड पीपीटी देंगे, ठीक है, और कीटोन्स का नो रिएक्शन। रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड जो है प्राइमरी अल्कोहल्स बनाएंगे और कीटोन्स जो है सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। अगर अल्कोहल्स की इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, अल्कोहल्स के साथ, तो ये एसिटल बनाएंगे और ये कीटल नहीं बनाएंगे। ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, ये एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट बनाएंगे, जिसको हमने आज ही पढ़ा, यूरोट्रोपिन, और ये कॉम्प्लेक्स कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे। स्किफ्स रिएजेंट के साथ ये एल्डिहाइड पिंक कलर देंगे और कीटोन्स नो एक्शन। ओके, तो इन टेस्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो डिस्टिंग्विश करने में। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस लिखनी होती हैं हमेशा। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली हायर होता है किसी भी नॉन पोलर कंपाउंड से, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ईथर्स वगैरह हो गए, या वीकली पोलर कंपाउंड्स हो गए। कि क्यों होता है? क्योंकि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये पोलर नेचर का होता है। ठीक है, ये वीक इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन फॉर्म कर देते हैं ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द कार्बोनाइल डाइपोल्स। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है, इंटरमोलिकुलर, ये देखो, ये इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। किससे? हाइड्रोकार्बन से, ईथर से। तो यहाँ पे देखो एन ब्यूटेन का है, ये हाइड्रोकार्बन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 273। मॉलिक्यूलर मास सिमिलर ही है जनरली सबके, है ना। मिथॉक्सी इथेन ले लो 281, प्रोपेनल एल्डिहाइड ले लिया 322, एसीटोन कीटोन लिया है ना 329, प्रोपेन 1 ओल ले लिया अगर हमने तो उसका 340। ठीक है, एल्कोहल का ज़्यादा है यहाँ पे। एल्डिहाइड और कीटोन्स में कीटोन्स का जनरली हायर होता है बॉइलिंग पॉइंट एज कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि उसके दोनों तरफ जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के कीटोन्स में। ठीक है, इसलिए जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस जो हैं वीकर होती हैं, हाउएवर किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जो कि अल्कोहल मॉलिक्यूल में होती हैं। इसीलिए कार्बोनाइल ग्रुप्स आर जो हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है सब बहुत कम है एज कंपैरिजन टू अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देखो प्रोपेनल का बॉइलिंग पॉइंट है 322 केल्विन, इथेनोइक एसिड का 391, प्रोपेनोन का 329 और प्रोपेन 1 का 370, है ना। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, सॉल्बिलिटी की अगर हम बात करें तो जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे, जो एटलीस्ट जिनके पास 4 कार्बन होंगे या उससे कम, जैसे कि मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनोन, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल, ये सारे क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पोलर कार्बोनाइल ग्रुप्स। ये क्या बनाते हैं, पोलर कार्बोनाइल ग्रुप जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। बट जो बड़े वाले होंगे यानी कि C5 कार्बन के या 5-6 कार्बन वाले, उनका जो है वो सॉल्यूबल नहीं होंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एल्डिहाइड्स जो कीटोन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं। स्मेल की अगर हम बात करें तो जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी शार्प पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेंज एल्डिहाइड हैज़ बिटर आलमंड स्मेल।
As the size of the molecule increases, the odor becomes less pungent and more fragrant. However, lower ketones are generally pleasant smelling liquids, while the higher ones are solids. ठीक है, तो लोअर कीटोन्स जो होंगे उनकी प्लीजेंट स्मेलिंग होगी, ठीक है, जैसे कि मैनी सैचुरेटेड एल्डिहाइड जैसे कि ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकेनल, डोडिकेनल, ठीक है, डोडेकेनल एक्सेट्रा, और कीटोन्स जैसे कि एक्सल्टोन, बेंजोफिनोन आर यूज्ड एज सिंथेटिक परफ्यूम्स। इनको हम सिंथेटिक परफ्यूम्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि नेचुरली अकरिंग जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं जैसे कि वेनिलिन, सिनेमेल्डिहाइड, पिप्रोनल एक्सेट्रा, और कीटोन्स हैव बीन यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट में भी काम आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स का पूरा पार्ट। अब इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। ओके, थैंक यू।